हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है आपसे और वेलकम टू माय चैनल सिनो ट्यूबर्स। और पिछले काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा बिज़ी थी और इसलिए वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। और मुझे ये भी पता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज़ मैम हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए एंड ऑल एंड आई एम सॉरी कि मैं इस बीच थोड़ा सा अनअवेलेबल थी। और जैसा कि आपको पता ही है, एसएससी स्टेनो 2019 सीबीटी हमारा 22 से 24 दिसंबर के बीच में होने वाला है। तो इसके लिए मैंने आज एक वीडियो रेडी किया है जो मैं लास्ट मिनट टिप्स देने वाली हूँ आपको। और मुश्किल से अराउंड 1 वीक बचा हुआ एग्ज़ाम में, क्योंकि ये जो टिप्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं उन बच्चों के लिए जिनका ये फ़र्स्ट अटेम्प्ट है, जिनको नहीं पता कि उन्हें एग्ज़ाम हॉल में जाके किस तरह से बिहेव करना है या किन किन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, या क्या ऐसी चीज़ें वो ना करें जिसकी वजह से उन्हें एग्ज़ाम में दिक्कत हो सकती है। और हो सकता है ये किसी का सेकंड अटेम्प्ट हो या थर्ड अटेम्प्ट हो, तो उनके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको छोटी छोटी बातों से ही आपको बड़ी चीज़ें करने में मदद मिलती है। तो आपने सुना होगा, शक्तिमान में हम सुनते थे छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो ये कुछ वैसी ही टिप्स हैं जो लगेंगी आपको कि छोटी हैं, बट ये आपको कोई भी बताने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने अपने दोनों अटेम्प्ट में कंपैरिजन करके अपनी गलतियां देख के उसको इम्प्रूव किया है। तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये आप मस्ट वॉच सेशन है, सबके लिए है। आप इसको ध्यान से देखिए और पूरा देखिए जिसका भी एग्ज़ाम है। और शुरू करते हैं इसको। तो मैं स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ। देखिए, पहला मैं आपको बताना चाहती हूँ, रीच योर एग्ज़ाम सेंटर ऑन टाइम। आपको सबसे पहली बात तो यही करनी है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर जहाँ कहीं भी होगा, आपको टाइम से पहले पहुँचना है। आपको ऑन टाइम रहना है और ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप एकदम लास्ट मोमेंट पे पहुँच रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक मोमेंट हो जाता है। एक टेंशन में ये भी रहता है कि ऐसा ना हो मेरा पेपर छूट जाए या ऐसा ना हो मुझे सेंटर ना मिले। तो कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करिए और अच्छे से टाइम पर सेंटर पे पहुंच जाइए। ओके। उसके बाद आपकी एंट्री हो जाएगी, सब कुछ होने के बाद, चेकिंग होने के बाद, एडमिट कार्ड वगैरह देखने के बाद वो आपको अ, वो डॉक्यूमेंट्स जो लेके जाने हैं वो ऑलरेडी एडमिट कार्ड पे मेंशन होते हैं, तो वो आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एडमिट कार्ड चेक होने के बाद आपको जब वो कंप्यूटर रूम आपका अलॉट करेंगे और कंप्यूटर आपको अलॉट कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल विद द सीटिंग एंड द अलॉटेड कंप्यूटर। आपको जो जिस भी कंप्यूटर को अलॉट किया जाएगा उस कंप्यूटर सीट पे वहाँ पे बैठ के आपको अपने आप को कंफर्टेबल कर लेना है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना है। उसकी सीटिंग यानी कि जो चेयर या जो भी रखा होगा वहाँ पे, आपको उसके साथ थोड़ा सा अच्छे से अपने आप को कंफर्टेबल करके, उसको साथ में फेमिलियर करके कि अच्छा ठीक है ये मेरी सीटिंग है, मुझे यहीं पे बैठना है 2 घंटे तक। ओके। और जो कंप्यूटर आपको मिला होगा उसे भी आपको थोड़ा सा फ्रेंडली बना लेना है। थर्ड पॉइंट है, कीप योर एडमिट कार्ड ऑन वन साइड। ठीक है, उसको फोल्ड करके ये गलती मत करें कि वो अपने बैग में रख लीजिए, क्योंकि उसका काम पड़ता रहता है। तो उसको एक ऐसे ही नॉर्मल फोल्ड करके उसको साइड में रखा रहने दें, ताकि जब भी यूज़ उसका हो तो आप उसको तुरंत खोल के चेक कर सकें, ना कि आपको फिर से बॉक्स से निकाल कर या और किसी चीज़ से निकाल कर आपको चेक करना पड़े। इसमें भी टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा, डो नॉट टच द कंप्यूटर, सीपीयू, कीबोर्ड एक्सेट्रा अननेसेसरीली, स्पेशली डो नॉट मैस विद द वायर्स। देखिए, कोई बिना ज़रूरत के कंप्यूटर को मत टच करिए, सीपीयू के वायर्स को, सीपीयू के बटन्स को मत टच करिए, वो आपका काम नहीं है। कीबोर्ड को मत टच करिए, बिना मतलब कि कोई भी की जो है प्रेस मत करिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और स्पेशली जो कंप्यूटर्स के जो वायर्स होते हैं जो नीचे भी आपको मिल जाएंगे और ऊपर भी कनेक्टेड मिल जाएंगे, तो उनको भी मत टच करिए। ओके। यूज़ वर्चुअल कीबोर्ड, सम कैंडिडेट्स डोंट यूज़ इट। तो आपको हैंडी कीबोर्ड भी मिलेगा और वर्चुअल मिलता है, तो वर्चुअल से भी आप अपना रोल नंबर और सारी चीज़ें फिल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। और कुछ बच्चों को ये बात नहीं पता होती, इसलिए मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट हमारा, कीप योर वाटर बॉटल विद यू। आपको अपनी जो पानी की बॉटल है वो अपने साथ ही रखनी है। और आई थिंक ट्रांसपेरेंट बॉटल अलाउ करता है एसएससी, तो आप ट्रांसपेरेंट ही बॉटल ले जाइएगा। हैव सम फूड बिफोर एग्ज़ाम।
और ऐसा भी मत करिए कि आप सुबह के निकले हुए हैं ना, बिल्कुल भूखे हैं and जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका दिमाग काम ना कर रहा हो। तो सिंपल सी बात है, जब फूड हमारे अंदर रहेगा तो हमें एनर्जी मिलती रहेगी। ओके, तो कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ खा के ही अंदर जाइए, ताकि आपको वो 2 घंटे आपका जो पेट रहे वो फुल रहे थोड़ा, और आपको एनर्जी मिलती रहे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, सॉरी, नेक्स्ट है हमारा, डू नॉट टॉक टू मच विद द अदर स्टूडेंट्स, नीदर डिस्कस फेलियर्स, सक्सेस अटेम्प्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर देती हूँ। तो जैसे कि आप जब पहुँचते हैं वहाँ पे, तो अगल बगल के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आपसे पूछने की कोशिश करते हैं कि अच्छा आप कहाँ से आए हैं, तो आप क्या करते हैं, आपका कौन सा अटैम्प्ट है ये। मेरा ये वाला अटैम्प्ट है, अरे मेरे तो इतने मार्क्स थे लास्ट टाइम, मैं फ़ाइनल से आउट हो गया या हो गई थी पॉइंट से। और कौन सा मीडियम है आपका स्किल का, शॉर्ट हैंड सीखा कि नहीं सीखा। और अगर अगर आपने बोल दिया कि नहीं सीखा, अरे बाप रे तुमने नहीं सीखा, अब तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और अपने वो फेलियर्स बताने लगेंगे, अरे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो जल्दी निकलता नहीं है। और अपनी सक्सेस के बारे में भी वो बोस्ट कर सकते हैं। तो ना ही वो करें और ना ही आप करिए। इससे बेटर है कि अपने ऊपर कंसंट्रेट करिए, और किसी दूसरे से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। और ये भी नहीं कि आप उनके बारे में जानकारी लेना शुरू कर दें कि अच्छा आपने कैसे तैयारी करी। वो आपसे पूछने लगेंगे कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, आपने कितना पढ़ा हुआ है, आपने किस बुक से पढ़ा है। अच्छा तो तुमने इस बुक से नहीं पढ़ा है, अच्छा ये वाली बुक मिस कर दी है तुमने, अब देखो क्या होता है। अच्छा अच्छा, ये वाली बुक बहुत अच्छी है। तो ये सब फालतू की बातों पे ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उनको फॉलो करिए और अपना चुपचाप एग्ज़ाम दीजिए। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने आप पे फोकस करिए, अपने आप को काम रखिए, रिलैक्स रखिए कि जो होगा अच्छा होगा। लेट देम फोकस ऑन अदर्स, और उनको दूसरों पे फोकस करने दीजिए, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। ओके, और नेक्स्ट चीज़ है, इफ़ सिस्टम हैंग्स और सम टेक्निकल काइंड ऑफ एरर अकर्स, डू नॉट पैनिक, जस्ट इन्फॉर्म योर इन्विजिलेटर्स, दे विल हैंडल दैट। अगर आपका सिस्टम बीच में हैंग हो जा रहा है, या ऐसी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, या कुछ ऐसा हो गया है जब आपका या कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, या कुछ कुछ भी ऐसा है, ओके, तो आपको पैनिक नहीं करना है। आपको ये नहीं करना है कि आप घबरा के आप तुरंत ही उठ गए अपनी सीट से, बहुत हल्ला हो करने लगे, कि बहुत शोर शराबा होने लगा कि अरे रे मेरा काम नहीं कर रहा। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको चुपचाप से खड़ा होना है एंड अपनी जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर्स रहेंगे उनको इन्फॉर्म करना है, एंड वो आपकी चीज़ें हैंडल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ, बिफोर यू स्टार्ट द ओरिजिनल एग्ज़ाम टेक अ डीप ब्रेथ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस है। मुझे पता है काफ़ी बच्चे ये करते हैं, बट जो मैंने किया था मैं वो आपको सजेस्ट कर रही हूँ। जब आप डेमो टेस्ट देने के बाद ओरिजिनल एग्ज़ाम, जब वो बोलते हैं कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, तो जब आप क्लिक करने से पहले आपको एक लंबी सांस लेनी है। ठीक है, आपको एक डीप ब्रेथ लेनी है। उसके बाद आपको जो भी भगवान, जो भी जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनको याद करिए और ख़ुद को रिलैक्स करिए। ठीक है, रिलैक्स करने के बाद खुद से बोलिए कि डेफिनेटली यू आर गोइंग क्रैक इट, यू आर गोइंग टू मेक इट। ठीक है, कुछ भी हो जाएगा, आप अच्छा करके आएंगे। एंड दिस, ट्रस्ट मी, दिस इज़ द रियल पॉजिटिविटी इनसाइड यू। दिस विल ब्रिंग अ काइंड ऑफ मोटिवेशन इनसाइड यू। ओके, आपको ये उस जगह पे बैठ के ही फील होगा जब आप ओरिजिनल एग्ज़ाम शुरू करने जा रहे होंगे। तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर करिए और बिल्कुल कामली और बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर अपना एग्ज़ाम शुरू करिए। ये भी इंपॉर्टेंट टिप है, यूज़ वॉशरूम बिफोर 10 मिनट्स ऑफ योर एग्ज़ाम, और क्योंकि आपको उन 2 घंटों में प्रॉब्लम ना हो इसलिए। इफ़ यू सी अ क्वेश्चन ऑफ विच यू डोंट नो द आंसर, अगर एग्ज़ाम शुरू करने के बाद तुरंत ही पहला क्वेश्चन आपको ऐसा मिल गया जो आपको थोड़ा सा टफ़ या हार्ड लगने लगा, तो आपको डो नॉट मैस विद इट, डो नॉट मैस अप विद इट। आपको उससे मैसअप नहीं करना, आपको उससे लड़ाई नहीं करनी कि अरे मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी की थी और ये क्वेश्चन मुझे कैसे नहीं आ रहा है, और आपने पता लगा उस पर 15-20 मिनट्स अराउंड वेस्ट कर दिए। तो ये भी काम आपको नहीं करना है। आपको अगर नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, तो या फिर वो टैग करके छोड़ दीजिए, या तो उसको लीव कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते रहिए। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगातार 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं कि आपको नहीं आ रहे हो, तो सिंपल सी एक चीज़ है कि आप उस सेक्शन को छोड़ के दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ जाइए। ओके, मार्क माई पॉइंट। तो ये काम आपको करना है, ये नहीं करना है कि एक ही क्वेश्चन के पीछे आपने आधे घंटे बर्बाद कर दिए। एटलीस्ट पूरा पेपर तो सॉल्व कर लीजिए, उस एक क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ओके,
नेक्स्ट है हमारा डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन नोटिसिंग अदर्स। मैंने पहले भी बोला है कि दूसरों को नोटिस करने में अपना टाइम मत वेस्ट करिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपके लिए ये मायने नहीं रखता। आपके लिए सिर्फ आपका एग्ज़ाम और टाइम मायने रखता है। लाइक इफ़ समवन स्नीजेज और स्पीक समथिंग, लाइक कभी कभी होता है हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और हमारा बगल वाला या पीछे वाला या इधर बगल वाला इंसान छींक देता है, या वो उसको वो कफ आने लगती है, या वो कुछ मांग रहा होता है पानी की बॉटल या कुछ ऐसा हो जाता है, तो हम लोग पलट के देखने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको वो जो सेकेंड्स का डिस्ट्रैक्शन रहता है वो आपको नहीं करना है। ओके, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट योर फोकस एट एनी कॉस्ट। आपको अपना फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपको फोकस्ड रहना है और सिर्फ और सिर्फ अपने कंप्यूटर पे और अपने टाइमर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। राइट द कोड्स इन रफ पेज इफ़ यू फॉरगेट देम। जैसे कि मैंने कहा, रीजनिंग में अगर आप कोड्स भूल जाते हैं या आपको सही से नहीं याद है, तो जो रफ पेज जो आपको मिलेगा उसमें रोल नंबर एंड बैच नंबर वगैरह लिखने के बाद उसमें से एक कॉलम बना के अपना ABCD करके आप अपने कोड्स लिख सकते हैं, ताकि वो आपको रीजनिंग सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, मेक श्योर यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस रिलीजियसली। मेरे इंस्ट्रक्शन तो फॉलो करिए ही करिएगा, बट जो वहाँ पे इन्विजिलेटर्स रहेंगे आपके आसपास, वो कुछ अगर बोल रहे हैं या कहीं पे साइन करा रहे हैं, कमीशंस कॉपी आती हैं जैसे वहाँ पे साइन करनी होती है, तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब आई मीन टू से कि आपको थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, अटेंटिव रहने की ज़रूरत है उस जगह पर। ओके, और नेक्स्ट है हैव अ शार्प आई ऑन द टाइमर टिकिंग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो ऊपर यहाँ पे आपको टाइमर, यहाँ पे घड़ी चल रही होती है, टिक 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 टिक, आपको उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आपके 2 घंटे अराउंड बीतने वाले हों और आप का ध्यान बिल्कुल भी टाइमर की तरफ ना हो कि अरे मेरा पेपर तो यहीं तक ही हुआ है अभी एंड अभी आगे और बाकी है। तो आपको ये हसल क्रिएट नहीं करना है। इसी वजह से मैंने कहा कि जो मेरा वीडियो है कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर ऑफ SSC स्टेनोग्राफर, आप जो है वीडियोस में जाके चेक कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। एंड उसको एक बार देख लीजिए कि मैंने किस टाइम के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया हुआ है सेक्शन वाइज। ओके, ताकि आप लास्ट में रिवीजन भी कर सकें और जो क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्टेड या मार्क करके छोड़ दिया है वो भी आप दोबारा से देख सकें। ऑल राइट, तो ये थी मेरे कुछ लास्ट मिनट टिप्स। आई होप कि आपको ये समझ आई होंगी और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझ आई होगी, और आई होप कि आप इसको फॉलो करेंगे और अपने एग्ज़ाम में आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी। और बाकी मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे लगा कि वीडियो डालना चाहिए किसी सब्जेक्ट के ऊपर या टॉपिक के ऊपर तो मैं डाल दूँगी। एंड आपको अगर इसी तरह के वीडियोस या कुछ और चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग स्टेनो ट्यूबर्स। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा तो नोटिफिकेशंस आपको अपलोड जाएंगे। और शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।